चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम में से। नंबर सिस्टम में से एक टॉपिक है नंबर सिस्टम का, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक पूरा नंबर सिस्टम है जिसमें जो बेसिक नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये छोटी छोटी क्लासेस में आपने ये चीज पढ़ी हुई है। रैशनल नंबर, आगे रियल नंबर, और मैं यूं कह सकता हूं कि अगर रियल नंबर से बाहर जाएं, एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा सेट, जिसमें सारे नंबर आ सकते हैं। ये छोटी छोटी क्लासेस में आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, देन इंटीजर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, ये चीजें पढ़ी हुई हैं आपने। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंचने से पहले हमें पहले रीड करना है जी व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। पहले नाम है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जब जैसे जैसे नंबर सिस्टम जैसे जैसे डिस्कवर होता गया ना, जैसे जैसे नंबर सिस्टम डिस्कवरी होती गई, सबसे पहले नेचुरल नंबर था, फिर होल नंबर डिस्कवर हुआ, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, और फिर इररेशनल, अदर देन रैशनल जो है वो इररेशनल है। उसके बाद इन सब सेट्स को हमने एक सेट के अंदर रखा, उसको हम कहते हैं रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर के बाद होता यह था कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, ये इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो, या चूज द वैल्यू ऑफ एक्स whose square is -4, whose square is -4, एनी इंटीजर, एनी नंबर, एनी रियल नंबर। मैं आपसे कहता हूं यार कोई रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर जो है ना वो -4 के इक्वल हो। अब मैथ्स में हम ये बात पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। किसी भी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, किसी नंबर का स्क्वायर -4 नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां स्क्वायर एक पॉजिटिव नेचर है, स्क्वायर ऑफ नंबर हमेशा पॉजिटिव देगा, तो यहां पे कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। मैं आपसे कहता हूं यार एक्स की जगह पे कोई नंबर बताओ जिसका आंसर नेगेटिव हो रहा है, कोई है तो बता दो। कोई भी नहीं। तो यहां पे आकर ना, पहले जमाने में मैथमेटिशियंस क्या करते थे, वो कहते थे यार ये इम्पॉसिबल है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, या यूं कह लो ये मैथ एरर है। मैथ एरर, यू कैन से इट्स अ मैथ एरर, मैथमेटिक्स में इट्स एरर, हम वी कांट सॉल्व इट फर्दर, हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही। इन ऑल सेट्स देयर इज नो वैल्यू फॉर एक्स विच विल गिव द स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू -4। कोई भी नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर मैथमेटिशियंस ने यहां पे एक डिस्कवरी क्या है, सपोजिशन की। और एक मैथमेटिशियन था लियोनार्ड आयलर, इसने कहा कि यार जब कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए ना, और उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, देखिए ना हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरफ रूट लेकर। कौन सा रूट? स्क्वायर रूट, दोनों तरफ रूट लें। लेकिन नेगेटिव नंबर का रूट जो है ना हमारे रियल नंबर में डिफाइन ही नहीं है, हम कहते हैं ये तो मैथ एरर है भाई, तो डिफाइन ही नहीं हो सकता। फिर लियोनार्ड आयलर ने कहा, एक वर्ड है आपने सुना होगा, आयोटा। ये है आई गेस के लैटिन है ना, तुसी दसना मैंने, यदि इंफॉर्मेशन तुसी काट लेना, ग्रीक है या लैटिन है, वर्ड है किसी लैंग्वेज का, उसको हम क्या कहते हैं? आयोटा, जिसको हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब इसको फर्दर भी सॉल्व किया जाने लगा। इसका आंसर ना तो
इस पूरी नंबर सिस्टम की थ्योरी के अंदर इसका जवाब नहीं था, यानी एक्स की कोई वैल्यू नहीं थी, एक्स कोई नंबर नहीं था। फिर इस बात की जरूरत पेश आई कि कुछ ऐसे नंबर भी मैथ्स में, साइंस में डिस्कवर होने चाहिए जिनका स्क्वायर रूट नेगेटिव आ जाए, हालांकि जिसका सॉरी स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। अब स्क्वायर नेगेटिव तो किसी का भी नहीं हो सकता, या यूं कह लें, अगर ऐसा नहीं कहना तो ये कह लो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी सॉल्व इन रियल नंबर्स, इन रियल नंबर्स। तो यहां से फिर हमें एक यूं कह लें कि जरूरत थी, अगर हमने मैथ्स में इसको आगे बढ़ाना है तो हमें अपने पास से ये सारा कुछ तो डिस्कवरी करनी थी, हमें इमेजिन करना पड़ा, हमें मीन मैथमेटिशियंस को इमेजिन करना पड़ा। उन्होंने इमेजिन कर लिया, सपोज कर लिया, कह दिया, आयलर ने कहा भाई ये ना, अब यूं कि इसने डिस्कवर किया आयोटा, इसने कहा यार आयोटा जो है ना वो आप कंसीडर कर लो -1 का स्क्वायर रूट है, सपोज कर लो, रख लो, और सबने मान भी लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि इससे यह फायदा हुआ कि चलें यार अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है, अगर इसको इम्पॉसिबल मैथ हर लिखने की बजाय हम क्या करें, हम कहें जी यार इसको ना हम इस तरह की शक्ल बना के सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा से सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा की शक्ल बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया जाने लगा तो फिर हमने कहा कि अगर ये -1 है ना, तो यहां से इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा ये एक्चुअली में लिखा हुआ है -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दे, 4 का अलग कर दे, ये किसके इक्वल आ गया, आयोटा, और ये आ गया 2। अब स्क्वायर खत्म करेंगे तो डेफिनेटली प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। तो यहां से आयोटा वाले नंबर्स, यानी हम ये कहना शुरू कर दिया, फिर मैथमेटिशियंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि स्क्वायर रूट के नीचे से नेगेटिव साइन जब भी आ जाए उसको खत्म करें और खत्म करके साथ आयोटा लगा दें। तो इन नंबर्स को हमने कहा कि ये नंबर हमने इमेजिन करके निकाले, अपने पास से कोई निशानी लगा दी, वो अल्फा लगा देता, बीटा लगा देता, थीटा लगा देता, भाई कोई भी सिंबल लगा देता, उसने आयोटा लगा दिया, उसकी मेहरबानी, उसने आयोटा लगाया। तो आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये खुद से हमने इमेजिन कर लिया, सपोज कर लिया, एम रख लिया, और सबने मान भी लिया। इंटरनेशनली जब जिस दौर में ये मैथमेटिक्स पढ़ा जाता था तो इन नंबरों को हमने नाम दिया, कौन से नंबर वाला, इमेजिनरी नंबर्स। शाबाश, क्या कहते हैं इनको, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं भला, मैं कह सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो स्क्वायर रूट ऑफ केड़े भला, हाँ बोल दे नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स क्या देते हैं, गिव्स इमेजिनरी नंबर्स। इनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। एक्चुअली में ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, और इमेजिनरी नंबर्स कहां कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा लगाओ, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, 7 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -7/2 आयोटा, इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। यू कैन से प्योरली इमेजिनरी, दीज नंबर्स आर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, प्योरली इमेजिनरी। अब जब ये नंबर डिस्कवर हुए ना, तो फिर हमने इस सेट का, जैसे नेचुरल नंबर वाले नंबर कौन से हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स अदर देन फ्रैक्शंस, अदर देन डेसिमल, हम कहते हैं वो नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर्स आर ऑल अदर देन नेगेटिव, अदर देन फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इसी तरह फिर हमने इस भी सेट को, इन नंबर्स को भी किसी सेट में रखना था। हमने फिर इन नंबर्स को जिस सेट में रखा, उस सेट को हमने नेम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं इनको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फर्दर जी।
आगे है जी कंप्लेक्स नंबर। ये आपका लेक्चर नंबर 1 ही चल रहा है। कंप्लेक्स नंबर है क्या, डिफाइन करने लगे हैं कंप्लेक्स नंबर को। द नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर विच कैन बी रिटन एज, या नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, a comma b belongs to real number and iota is equal to -1 square root is known as complex number। लो बच्चों, ये आपके पास एक कंप्लेक्स नंबर है। ये कंप्लेक्स नंबर को हमने डिफाइन कर लिया, यानी ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, z इज इक्वल टू, इधर z इज इक्वल टू a प्लस, यूं कह लें ये एक कंप्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। शाबाश, ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगेन लिख रहा हूं a प्लस बी आयोटा, ये जो a है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट और b को क्या कहते हैं, यानी हुआ ये कि जब मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्लेक्स नंबर की डिस्कवरी से पहले हमने कौन सा नंबर डिस्कवर किया था, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी अयोटा वाले। तो फिर इस बात की जरूरत पेश आई कि यार कोई ना कोई ऐसा सेट होना चाहिए जो एक कंप्लीट सेट हो, जिसके अंदर कोई रियल नंबर के अलावा कोई सेट हो। तो हमने कह दिया कि उस सेट का नाम, उस पूरे सेट का नाम क्या है भला, कंप्लेक्स नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस कंप्लेक्स नंबर के अंदर किस तरह के नंबर रखे गए जिनमें इस तरह की फॉर्म बनती हो। सर क्या मतलब, भाई रियल पार्ट का मतलब इधर कोई भी नंबर हो सकता है। ए और बी दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी कि ए पता क्या लिखते हैं, आर रियल पार्ट ऑफ जी जो है ना सर, जी तो अब बच्चे का सवाल, सर जी से तो हम इंटीजर्स नंबर को, इंटीजर्स वाले सेट को डिनोट करते थे ना, बिल्कुल करते थे। जी इंटीजर वाला सेट होता है, लेकिन जब हम नंबर से भी नंबर डिनोट करेंगे ना, एक नंबर या बहुत सारे नंबर, सेट नहीं, तो फिर जी कंप्लेक्स नंबर को शो करेगा। जी किसको शो करेगा, कंप्लेक्स नंबर को। वैसे तो ये इंटीजर्स को भी शो करता है, इंटीजर्स वाले सेट को, पूरे सेट को जी डिनोट कर, वो ये लिखते थे मगर आपको याद हो, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस ऑन, ये z वाला एक सेट है। लेकिन जब z एज ए नंबर यूज होगा, नंबर, तो फिर वो कंप्लेक्स नंबर होगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, आर ई का मतलब है रियल पार्ट। किसी के भी पार्ट को लिखने का ये एक मेथड होता है, आर ई फिर ब्रैकेट रियल। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज रियल पार्ट ऑफ z, ये किसके इक्वल है, आई एम ऑफ z का क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो किसके इक्वल है, b, जिसके साथ अयोटा है। ये बात याद, अब ये पहला छोटी सी बात, जब कभी भी इमेजिनरी पार्ट बोलना है ना बच्चों, अयोटा नहीं बोलना, अयोटा नहीं बोलना। जैसे मैं कहता हूं यार, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स, छोटी छोटी, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, जल्दी जल्दी बताएं इसका रियल पार्ट बताएं जल्दी जल्दी, 2, और इमेजिनरी पार्ट 3 आ गए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3। ये छोटे छोटे पेपर के एमसीक्यू हैं। अगेन 1 माइनस अयोटा, जी बच्चों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट -1। अयोटा नहीं बोलना, अयोटा के साथ जो नंबर है ना, अब्दुल्ला का इधर ध्यान नहीं है, अयोटा के साथ जो नंबर है उसको बोलना है। अच्छा, अभी नहीं देखते जाओ जरा। एक और एग्जांपल, z इज इक्वल टू, सर इसका तो रियल पार्ट है ही नहीं, सर इसका रियल पार्ट नहीं है। तो जिस कंप्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं होता उसका रियल पार्ट 0, और इमेजिनरी पार्ट 3 आ गया। इसी तरह z इज इक्वल टू ओनली 2, सर इसके साथ तो अयोटा ही नहीं है, सर इसके साथ तो पहला बच्चे का कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन कि सर ये तो अयोटा वाला नंबर ही नहीं सर, इन्हू वेख दे रहना जरा, ये तो अयोटा वाला, सर अगर ये अयोटा वाला नंबर नहीं है, ये तो रियल नंबर हुआ, सर ये कंप्लेक्स नंबर कैसे हो गया।
इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 प्लस 0 आयोटा। यहां से छोटा सा पेपर का एमसीक्यू पहला क्लियर होता है। एवरी, दिस इज अ रियल, प्योरली रियल, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट। ये लफ्ज साथ बोलना पड़ेगा। ये क्या सर, समझ नहीं आई बात की। कभी आप इसको रियल कहते हैं, कभी आप इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सर अगर पेपर में ये इस तरह के सवाल तुम्हारे दिमागों में आते हैं, बच्चों के ज़हनों में ये सवाल आते हैं, सर अगर पेपर में एमसीक्यू आ जाए कि ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है, तो सर हम किसको टिक करेंगे? तो बेटा ये रियल है, हाँ सर अभी आप कह रहे थे कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी है, तो हम कहेंगे कि ये 2, जब मैं बोलूंगा ना ये कॉम्प्लेक्स है, तो मैं कहूंगा 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इमेजिनरी पार्ट। विद, मुझे फिर ये बोलना पड़ेगा विद 0 इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा तो फिर मेरे लिए तो ये रियल ही है, वो समझे हो? तो इसका मुझे बताया रियल पार्ट बोलना, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट 0। तो इसका मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट मिसिंग होता है ना, उसका वो पार्ट 0 कंसीडर होता है। इसमें रियल मिसिंग था तो रियल 0, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज, बोलो इट कैन बी रिटन एज 0 प्लस, सुनते जाना मेरा बेटा, सुनते जाना जरा। अच्छा जी, इधर 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 मेरा बेटा, इधर जरा। अच्छा, ये पेपर में एमसीक्यू यूं भी आता है कभी कभी, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा। जी मेरा क्वेश्चन है फिर दोबारा से। अच्छा आपको पता है हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी तक मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करके उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको सिर्फ मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। हाँ जी शाह जी, इसका रियल पार्ट जल्दी जल्दी बोलें। 1 इमेजिनरी पार्ट है। हाँ जी शाबाश, ये चीज सुननी थी, यही मुझे बतानी थी कि जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोलना है ना, तो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या मतलब, किस फॉर्म में होना चाहिए? a प्लस बी। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये बात याद रखनी है। कोई भी मैं अभी नहीं बता सकता, मैंने बताना भी नहीं है, क्योंकि मेरी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, तो मैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, मैंने बनाना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है? -1। तो क्या लिख सकते हैं? -1 माइनस 3 आयोटा। अब मुझे बताइएगा जरा, इसका रियल पार्ट बोलो। रियल पार्ट क्या है? -1। इमेजिनरी पार्ट -3। नहीं समझे? यानी किसी भी तरह से हो सकता है, वो डिवीजन में भी हो सकता है। अभी मैं उन चीजों पे पहुंचा नहीं। अब आइंदा के लिए एक बात याद रखनी है बच्चों ने, जब कभी भी आपको कोई कहे यार रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन, शाबाश, कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन, शाबाश, कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। बनाने के बाद फिर हम ये बताएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात थी, मैंने एक छोटी सी बात की और आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं जी। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जब हम बात करते हैं तो आयोटा की पावरों को मैं सॉल्व करना शुरू करने लगा हूं। पावर्स ऑफ आयोटा, छोटा सा ही टॉपिक ही चल रहा है, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा है ना। पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा किसके इक्वल होता है? अंडरवुड -1। वैसे ये लास्ट टाइम वाला लेक्चर था, इमेजिनरी पार्ट, वो जो पीछे नहीं पढ़ाया मैंने आपको, उसी के साथ इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बार बार ये चीजें यूज होनी है, तो मैं अभी बेस बना लूं। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। ये दो बातें याद होगी, पहले बताएं बैठे बैठे। आयोटा किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ आयोटा क्यूब अगर होता यार क्या लिख सकते हैं इसको? आयोटा स्क्वायर डॉट, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? और आंसर, तो यार मैं भला क्या चाहता हूं आपसे बच्चों, मैं आपसे ये चाहता हूं
कि ना, क्योंकि आगे चलकर आपने एंटी टेस्ट में मूव करना है, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देने हैं, तो अभी से अगर आपकी बेस अभी से इस लेवल की बन जाती है ना स्ट्रॉन्ग, कि आपको पता होगा कि यार ये अयोटा किसके इक्वल है और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अयोटा क्यूब किसके इक्वल है, अयोटा क्यूब, अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 5, इस तरह से अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, चले अयोटा 4, हाँ शाबाश, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, अयोटा 4, अयोटा 8। अच्छा ये बात तो क्लियर होगी कि 4 पावर हो, अयोटा के ऊपर 4 पावर हो तो आंसर, तो 4 का मल्टीपल बोलो, यानी 4 के टेबल वाली पावरें बोलनी शुरू कर देते हैं। अगर अयोटा की पावर 4 1 है, चलो ठहरो, अयोटा की पावर 5 नहीं बोलना, 8 अयोटा की पावर 5, दिमाग में सोचना है, दिमाग में लिख के नहीं बताना, मैंने नहीं बताना, लिख के दिमाग में सोचो, अयोटा 4 डॉट अयोटा। जब भी मैं तुमसे कोई भी अयोटा की पावर पूछूं ना, तो जो 4 से बड़े वाले टेबल, 4 उसके करीब करीब 4 के टेबल वाली जो पावर है ना, उसका आंसर 1 है। जैसे मैंने पूछा अयोटा की पावर 5, 1 किसका आंसर है, अयोटा 4 का, आगे कितनी पावर बची, 1, अयोटा, नहीं समझे, अयोटा 6, पहले यार 6 के करीब देखो 4 के टेबल वाली कितनी पावर है, 4 है, वो छोड़ दो, वो छोड़ देनी, इग्नोर कर दें, क्योंकि उसका आंसर नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं यार। देखो ना अयोटा की पावर 6 है, मैं इसको क्या अयोटा 4 डॉट अयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, पहले ये बताएं, अयोटा 4, बाकी क्या बचा, अयोटा स्क्वायर, आप अयोटा स्क्वायर बोल दो या -1 बोल दो, तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, तो फाइनल आंसर -1 है, नहीं समझे। अयोटा की पावर 4, दिमाग में जरा सोचो, अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 8, अयोटा 12, अयोटा 16, अयोटा 20, 4 के टेबल वाली बोल रहा है, अयोटा 24, अयोटा 25, अयोटा कैसे बोला भाई, 24 को छोड़ दिया ना, बाकी नहीं समझ रहे यार, 24 छोड़ दिया, नहीं समझे। अयोटा की पावर 100, क्योंकि ये 4 के, तो यार ये 4 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता, पहले ये बताएं, नहीं होता, 4 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड होता है 100, तो आंसर अयोटा 101। चलो ये आ गया छोटा सा एमसीक्यू। और भाई इसके करीब देखो 4 के टेबल वाला कितना है, 101 के करीब 4 के टेबल वाला, उसका आंसर, आगे क्या बचा, तो अयोटा आंसर आया इसका, इसका आंसर अयोटा आया, नहीं समझ रहे ओ यार, पता चला है, पता चल गया, अयोटा, इस अयोटा की किसी भी पावर का आंसर निकाला जा सकता। अब सर जी अगर अयोटा की पावर नेगेटिव आ जाए, सर अयोटा की पावर नेगेटिव आ जाए, अयोटा की पावर -3, तो इसको पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे रेसिप्रोकल करके, याद रखना जब भी पावर अयोटा की नेगेटिव आए तो उसको हम रेसिप्रोकल करके क्या बनाएंगे, कैसे भला, 1/, क्या लिख सकते हैं, 1/, अयोटा स्क्वायर डॉट, और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट 1/, और या ये आंसर होगा, या ये आंसर होगा एमसीक्यू में आमतौर पे, या ये आंसर दिया होता है, या याद रखना आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों को बताने लगा हूं जो अभी तक मैंने इस लेक्चर में नहीं बोली। डिनोमिनेटर में जब भी अयोटा दिखाई दे ना, तो हमने उसको खत्म करना होता है। हमने डिनोमिनेटर में अयोटा की फॉर्म में आंसर नहीं देना होता, हमने डिनोमिनेटर में से अयोटा खत्म करना होता है। ये पूरे चैप्टर में मैंने ये काम करना है। तो खत्म कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर में अगर अयोटा दिखाई दे रहा है ना, अकेला अयोटा है ना, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये -1 कैंसिल होके जवाब क्या आ गया, ये एमसीक्यू के अंदर टिक करना पड़ेगा आप। ये बात भी क्लियर होगी। अब क्या पता कोई बच्चा ऐसा बैठा हो, सर जी अयोटा की पावर 1/2, अयोटा की पावर 1/3, आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी रुको जरा सब्र करो, अभी फिलहाल इतनी की जितनी की बेस मैंने बनाई है ना, इसको लेके चलते हैं फिलहाल।
समझ आई है? अभी तक पढ़ा गया है, किसको डिफाइन किया मैंने? क्या होता है कम्प्लेक्स, किस शक्ल का होता है कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड? जी इज इक्वल टू ए प्लस। ओके हो गया जी। आगे हेडिंग 2 जी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो जी कम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉन्जुगेट पढ़ने से पहले ना ठहरो, कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कह लो या पॉइंट फॉर्म कह लो। आगे चलकर मैंने वैसे दोबारा से इस टॉपिक को दोबारा खींचना है, लेकिन अभी ना मुझे छोटी सी बात बता के आगे बढ़ना है, ताकि आप वो उन चीजों को भी साथ साथ करते जाएं, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना है ना हमने। कंप्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, या यूं कह ले कंप्लेक्स नंबर इन अ प्लेन, यह भी कहा जा सकता है। तो किसी भी प्लेन में जब कंप्लेक्स नंबर आता है, फर्ज करें ये आपके पास एक प्लेन है, ये आपके पास एक कंप्लेक्स नंबर है a प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी आयोटा, एक्स प्लस वाई आयोटा, एम प्लस एन आयोटा, पी प्लस क्यू आयोटा। जब कभी भी मैं कोई कंप्लेक्स नंबर लिखा करूंगा ना बच्चों, याद रखना, तो मैं कैसे लिखा करूंगा यार, दो कोई भी यहां पे अननोन वेरिएबल डाल दूंगा और साथ एक के साथ क्या होगा, आयोटा। ये कौन सी फॉर्म है? शाबाश, ये कौन सी फॉर्म है? ये कंप्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कंप्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको कोई भी कंप्लेक्स नंबर जब प्लेन में आता है ना, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो वो एक्चुअली एक पॉइंट की शक्ल में किसी भी कंप्लेक्स नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, सिंपल प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके नाम आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन जब कोई कंप्लेक्स नंबर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखे ना, ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखे, तो वो एक पॉइंट शो करता है, प्लेन का कोई भी पॉइंट। और जब कोई कंप्लेक्स नंबर किसी प्लेन में आता है ना, तो वो एक पॉइंट शो करता है। फर्ज करें ये z एक पॉइंट है, x कोमा वाई, p कह लो, z कह लो, चलो p कह लेते, p एक पॉइंट है, और ये पॉइंट किसको शो कर रहा है? x प्लस, यहां से यहां तक x है, और ये बोलो शाबाश, ये क्या है? y, ये x है, और ये x जो है, ये कौन सा पार्ट है मुझे बताएं जरा, शाबाश, आवाज नहीं आई। और ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। तो जब कभी भी कोई भी कंप्लेक्स नंबर प्लेन में आता है ना, एक्स वाई प्लेन में, तो जो रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट, और जो इमेजिनरी पार्ट है तो वो जो प्लेन नहीं होती, उस प्लेन का नेम बदल जाता है। उस प्लेन को फिर हम कहते हैं कंप्लेक्स प्लेन। इस प्लेन को फिर क्या कहते हैं? या इसका नाम होता है कंप्लेक्स प्लेन, या इसको हम कहते हैं जी प्लेन, इसी को फिर हम आर्गेंस प्लेन भी कहते हैं। वो भी इसी को क्या देते हैं, क्योंकि जब कंप्लेक्स नंबर्स यहां पे शो किए जाते हैं तो ये क्या बन जाती है? आर्गेंस प्लेन, जी प्लेन, कंप्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, ये भी वर्ड आपने सुना होगा। ये सारे इसी के नाम हैं। और ये जो एक्स एक्सिस था ना पहले, इसका नाम बदल के हो जाता है रियल एक्सिस,
और ये जो y एक्सिस था पहले, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। आप बता तो दें कि इधर लेके जाना है इसको, कर दिया था। जी बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। क्यों इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं ये वाई एक्सिस पूरे को? क्योंकि इसके अलोंग हमारा कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट। और एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा पार्ट होता है? रियल पार्ट। इस पूरी प्लेन को हम क्या कहते हैं? कंप्लेक्स प्लेन, जी प्लेन, ऑर्गेन्स प्लेन, गाजियन प्लेन। और भी कोई नाम था पहले, यही लिखवाए हुए। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसका मतलब कोई भी कंप्लेक्स नंबर, अभी इसमें बहुत कुछ है प्लेन में, आगे 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 आहिस्ता 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 आगे बढ़ेंगे ना। कोई भी कंप्लेक्स नंबर हम उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंप्लेक्स नंबर प्लेन पे एक पॉइंट शो करता है। हाँ, कोई भी कंप्लेक्स नंबर प्लेन पे एक, किस प्लेन पे? कॉम्प्लेक्स प्लेन। शाबाश। कौन सी प्लेन? अगर मैं इसको कहता हूं यार इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाओ, तो रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। कौन है इमेजिनरी पार्ट? -1। अयोटा नहीं बोलना, अयोटा नहीं बोलना। जब भी रियल पार्ट के साथ तो अयोटा आता ही नहीं है। इमेजिनरी पार्ट जब भी बोलना है। अक्सर बच्चे यही गलती होनी है आपसे, ये गलती करते हैं बच्चे। छोटा सा एमसीक्यू होता है, गलती कर जाते हैं। अच्छा, बोलने में भी गलती करते हैं। आपसे कभी पूछा जाए ना यार इसका इमेजिनरी पार्ट बोलना, तो माइनस अयोटा नहीं बोलना। क्या बोलना है? ये इसकी कौन सी फॉर्म है? ऑर्डर पेयर फॉर्म। और एग्जांपल z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। जी जी, इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाओ। हाँ, z इज इक्वल टू ओनली अयोटा। ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाओ, जल्दी बोलो। हाय ओए, इसमें रियल पार्ट ही नहीं है। इसका रियल पार्ट 0,1। z इज इक्वल टू माइनस अयोटा इसकी बनाओ जरा, 0,-1। z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाओ, 0,0। नहीं समझे? क्यों भी किसी भी कंप्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाई जा सकती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया लेक्चर नंबर 1 में, कंप्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और पहले इमेजिनरी पार्ट पढ़ा, इमेजिनरी नंबर पढ़ा। उसके बाद हमने कंप्लेक्स नंबर का सिर्फ इंट्रो पढ़ा है, और कंप्लेक्स नंबर को लिखने के तरीके सीखे हैं फिलहाल। ओके, मजीद अगले लेक्चर में चीजें देखते हैं।